लगता है कि तुम हमारे दर्शन करने की इच्छा से अभिलाषा से आए, तो ठीक है, तुम्हें हमारे दर्शन तो प्राप्त हो गए। अब तुम्हें हमारे दर्शन प्राप्त हो गए हैं और तुम्हारे परिवार वाले भी तुम्हें खोजते होंगे। तुम ऐसा करो, अब लौट जाओ, पतियों की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, अपने कुटुंबी जनों की सेवा, सास ससुर की सेवा करना स्त्री का धर्म है। तो इसलिए आप वापस चले जाओ, तुम्हें मेरा दर्शन भी हो गया, ये वन की सुंदरता को भी आपने निहार लिया। भगवान के ऐसे प्रीत विकल्प को सुनकर गोपियां मुख नीचा करके अंगूठे से पृथ्वी को उदेड़ने लगी और नेत्रों से अश्रुधारा बह रही। अश्रुधारा बह रही है, कुछ भी नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद रोते रोते फिर अपने आप को संभाल के बोली कि हे कन्हैया, तुम कैसे हमें कह रहे हो चले जाओ? न मैं भक्ता प्रणश्यति, आपकी प्रतिज्ञा कि मैं अपने भक्तों का कभी परित्याग नहीं करता, तो आप हमारा परित्याग कैसे कह रही कि आप चले जाओ? हम तो अपना सर्वस्व परित्याग करके आपके पास आए, आपके शरण में आए, और आप कहते चले जाओ। आपने कहा कि स्त्रियों का परम धर्म है अपने परिवार की सेवा करना, तो हम सेवा कहां से करें? चित्र सुखेन भवता वह गृहेषु यस्य विशंतु करवापि पादो पदम न चल्यन्तु पादमूलम यां तथा विस्मतो करवाम। घर के जो हमारा मन लगता है काम कार्य में, मन तो आपने खींच लिया, इंद्रियों को बेरू बनाकर बजाकर अपने अपनी ओर खींच लिया है। अब हमारी हाथ किसी कार्य को उठते नहीं, हमारे पैर के चलते नहीं। हम तो आपके पास आएंगे, हमारे तो सारे भाव आप में ही निहित है, हम तो अपना सर्वस्व आपको ही मानते हैं। अब गोपियां भगवान से वार्तालाप कर रही हैं, तो कामदेव उपस्थित हुए। कामदेव ने देखा कि भगवान इन गोपियों के भाव के अधीन हो जाए, इनके प्रेमाधीन हो जाए, तो अभी भगवान को मिले, भगवान पर पाता, भगवान से युद्ध करता। तो भगवान ने देखा कि कामदेव उपस्थित हुए, तो भगवान ने मन में सोचा कि इन्हें भी अपनी लीला करने का मौका देना चाहिए। भगवान सब गोपियों के साथ बात करते करते भगवान ने क्या किया? लीला की, क्योंकि बिना वियोग के संयोग की पुष्टि नहीं होती। तो भगवान सब गोपियों के बीच में बात करते करते गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियां विलाप करने लगी, भगवान को पुकारने लगी। वन वन में अन्वेषण कर रही है, गोपियां ढूंढ रही है। जब भगवान का पता नहीं लगा तो स्वयं कृष्ण बने जाते, भगवान की लीला का अनुसरण करने लगे। कोई गोपी पूतना बन जाती, तो कोई सत्तासुर बन जाती, कोई बकासुर बन जाती, तो कोई अघासुर बन जाती, कोई कालिया बनकर नाचती है, और कोई कृष्ण बनकर कालिया के पड़ों में नृत्य लीला रासलीला करती भगवान। वन वन में रोती हुई, पुकारती हुई खोज रही है भगवान। तभी गोपी ने देखा कि भगवान की यमुना जी की पावन पुलिन पर भगवान के चरण चिन्हों को देखा। चरण चिन्हों को देखा और देखा के साथ में एक चरण चिन्ह और है। समझते देर न लगी कि भगवान अकेले नहीं गए हैं, भगवान के साथ स्त्री किशोरी जी भी गई हैं। तो उन्हीं चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए गोपियां विलाप करती हुई आगे बढ़ी। इधर भगवान श्री राधा जी को साथ में लेके गए, किशोरी जी को। तो किशोरी जी के मन में भी अहंकार आ गया, अहम आ गया कि भगवान कृष्ण मेरे से ज्यादा प्रेम करते,
चलते चलते किशोरी जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरे से चला नहीं जाता, मैं थक गई। तो भगवान ने कहा कि देवी तुम थक गई तो मैं तुम्हें उठा लूं। तो राधा जी को माना था, तो राधा जी ने कहा आप मुझे उठा लीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं बैठता हूं तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुझे ले चलता हूं। जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा तो भगवान बैठ गए। श्री किशोरी जी ने जैसे ही चरण उठाया कंधे पर बैठने के लिए, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हुए और अंतर ध्यान जैसी उसे किशोरी जी के मन में देखा, जो मेरे को अभिमान था भगवान मुझसे प्रेम करते, वस्तुतः कृष्ण तो लीला करते हैं, छलियां छल कर गए। तब तक अन्य गोपियां भी आ गई और देखा किशोरी जी को, पूछा कन्हैया कहाँ है? तो किशोरी जी ने कहा कन्हैया भी तो मेरे पास थे, परंतु मुझे भी छोड़कर वे चले गए। अब गोपियां विलाप करती हैं, भगवान को पुकारती हैं। गोपियां भगवान को पुकारती कि हे प्रभु, हम पर कृपा करो, हमें दर्शन दो। अगर आपने हमें दर्शन नहीं दिया तो हम रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो एक स्वर से गोपियां सब भगवान को पुकारती हैं। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा, जयत इंदिरा सरस्वती, दैत्य दृश्यता तेजोता प्रकाश, वैकटा कांति चिंतते, सरुदासै साधु जात सरति जोधर सीधु साधसा, तुरत नाथ की सुल्पदासिका, परहरि तो निरंतरा, विष जला गया प्याल राक्षसा, वर्ष मानुता तानरा, रसमया तया विष तो गया, विषम देवयं पुरचिता को, अनल गोपिका नंदनो भवान, अखिल देवनाथ रामर, विघ्न साधितो विष्णु नहीं, सख्य देवा साधता तुले, विरहिता भयं कृष्ण गोपी, चरण दीक्षा संस्कृति वरा, अनसरोरुहं कांतनामुदं, शिरसि देविना श्रीकराभं, जगजडाकिहं वीरयोषिता, निज जनाश्रया लक्षणस्मिता, भज सखी मम किङ्करीष्णो, जनरुहानौ चारुदर्शनं, प्रणति देविना पापवर्षणं, प्रणचरामो श्रीनिकेतनं, गणार्पितं दीपराम्बुजं, प्रणतशेषिनः धन्यहृदयं, मधुरया मया मधुवाक्यया, बुद्धमनोज्ञया पुष्करेक्षिणा, विधिकरीनिवा वीरमुह्यति, भरतगोप्या प्यारिरसुरा, अवतात्मनं तातजीवितं, कविभिरीडितं गवसापहं, श्रवणमङ्गलं श्रीपदार्थं, भूमिगणपते भूरिदासना, जनहितं प्रिय वेदवीक्षणं, विहरणं प्रति ज्ञानमङ्गलं, सहसितं विदो यासिद्धसः, कुहगनो मदा
पुकारती और भगवान कृष्ण से क्या कहती कि हे हमारे प्रियतम, आपके जन्म से ब्रज का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। लक्ष्मी जी भी रिद्धि सिद्धि सहित निरंतर ही निवास करती है। हम किसी तरह अपने प्राण धारण कर दिशा दिशा में सर्वत्र आपको खोज रहे हैं। हम आपकी दासियां, आप कृपा करके हमें दर्शन दें। हे नाथ, आपके नेत्रों के सामने जो कमल है वे भी हार जाते हैं, कमल के पुष्प हैं वे भी हार जाते हैं। आप अपनी नेत्रों से हमारे चित्त का वो वेद कर कहीं नेत्र चले गए। ये उचित नहीं था। कहीं ऐसा ना हो कि आप हमारे प्राण अकेले उड़ जाए। कारण कि नेत्रों से जो नेत्रों की जो कटाक्ष से जो हमारा आपने वेदन किया, उससे अगर हम मर गई आपको स्त्री वध का पाप लगेगा। और नेत्रों से जिस प्रकार का वध होता है वैसा शस्त्रों से नहीं होता। हे प्रभु, आपने हमारी हर समय रक्षा की। बड़े भरी यमुना जी से, अघासुर से, वर्षा से, वायु से, वज्रपात से, विश्वासुर से, व्योमासुर से, बड़े बड़े असुरों से आपने हमारी रक्षा की। हे सके, आप हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज हम दुखी हैं प्रभु, आप कहां चले गए, हमें दर्शन दीजिए, हम पर कृपा कीजिए। गोपी आगे कहते कि हे प्रभु, आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं है, अपितु अखिल देहधारी जीवों के अंतरात्मा के साक्षी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपने यदुवंश में जन्म लिया विष्णु की रक्षा करने के लिए। अब आप ही बताइए, क्या हम उस संसार से, विष्णु से बाहर है क्या, जो आप हमें छोड़कर चले गए? जान पड़ता है आप यशोदा नंदन कोई नहीं, क्योंकि यशोदा नंदन जो है वह तो दया की मूर्ति है और आप में दया का अभाव है। आगे गोपियां भगवान को कहती, हे प्रभु, लगता है कि आपका तो जन्म आकाश में हुआ और वही आकाश में दोष, आप में व्याप्त असंगता और उदासीनता दोनों ही आप में झलक रहे हैं। असंगता और उदासीनता दोनों ही झलक रहे हैं। गोपियां कहती कि हे ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मन को चूर चूर कर देने वाली। हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए। तुम्हारी लीलाएं, तुम्हारी कथाएं भी अमृत है, पीने से स्थायी और लोगों के लिए वे जीवन सर्वस्व ही है। इसलिए ज्ञानी महात्मा कवि भक्त उसी का ही ध्यान किया करते हैं और वे सारे पाप संताप को मिटाती है। हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए। अगर आपने हमें दर्शन नहीं किया तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, लक्ष्मी जी आपकी सेवा करकर पृथ्वी के आभूषण और आपत्ति के समय एकमात्र आपका ही चिंतन करके व्यक्ति संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, जिससे सारे कष्ट विपत्ति कट जाती है। हे पूज्य बिहारी, तुम अपने परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख दो, जिससे हमारी विनय की वेदना, विनय की ज्वाला है वो शांत हो जाए और हमें धैर्य मिल जाए, हमें प्राण उन्हें मिल जाए। ऐसे ही पर जब ऐसा गोपियां पुकारती और अपनी गोपियों की पुकार सुनकर भगवान से मिल रहा है, भगवान से नहीं रहा गया। सुखदेव जी कहते कि राजा इस प्रकार दान करते हुए नाना प्रकार के विलाप करते हुए गोपियां भगवान को पुकार रही है, नंदलाल के दर्शन की कामना है। तो तभी भगवान सबके मध्य में उपस्थित हो गए। वही वृंदावन बिहारी भगवान उपस्थित हो गए। भगवान ऐसा लगता है कि शरीर में पूरा प्राण संचार हो गए। गोपियां हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, प्रभु, आपने हमें दर्शन दिया, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? गोपियों ने, एक गोपी ने अपनी ओढ़नी बिछाई और उस पर श्याम सुंदर को बिठा दिया। भगवान बैठे। अब गोपियां प्रश्न करती है कि हे प्रभु, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे कुछ प्रश्न है।
भगवान कहते हैं पूछो। हे नाथ, कुछ प्राणी भजन करने वालों का भजन करते हैं और कुछ होते हैं भजन न करने वालों का भी भजन करते हैं, और कुछ इन दोनों का भजन नहीं करते। इनमें से कौन सा निर्दोष मनुष्य और आपका प्रिय कौन है? आप सबसे सत्य बताइए, कृपा करके। भगवान ने कहा कि गोपियों सुनो, उपकार और प्रत्युपकार की कामना से जो भजन करते हैं, उपकार और प्रत्युपकार भावना कि हम 16 सोमवार के व्रत करें और भगवान हमें अच्छे पति दे दे, हमें अच्छा वर प्राप्त हो जाए। हम बृहस्पतिवार का व्रत रखें और भगवान हमें कोटि मंगला ऐश्वर्य दे दे। हम शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, मैया हमें ये पूरा कामना करते हैं। हम बद्रीनाथ जाए, वैष्णो देवी जाए और हमारी ये मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? ये जो भक्ति है उपकार और प्रत्युपकार की भक्ति, इसमें ना तो धर्म है और ना ही प्रेम है। ना प्रेम है, ना सुख है, ना धर्म है, इसमें कुछ भी नहीं है। मांगते तो सारा दुर्गा स्तुति का पाठ कर लिया, मैया मुझे ये दे दे। हनुमान चालीसा का पाठ किया, हनुमान जी हमें ये दे दो। कोई और पाठ किया, हमें ये दे दो। ये सारा दिन भले मांगते तो कुछ नहीं मिलने वाला। मकसद कह देता हूं, व्यवहार में देते। आप बाजार में जाते हैं, बाजारों में जाते हो तो अपने बच्चों को लेके जाते हो साथ में। जो बच्चा बाजार में हर दुकान पर मम्मी मुझे ये ले दे, मम्मी मुझे ये ले दे, और घसीट घसीट के दुकानों से आगे से लेके जाओ, तो फिर क्या कहते हैं? अरे इसको नहीं लेके जाना, ये तो तंग कर देते। हर दुकान पे मम्मी मुझे ये ले दो, दादी मुझे ये ले दो, दादी मुझे वो ले दो। तो उस बच्चे को लेके जाना पसंद करते हो? नहीं करते। क्यों? ये तो तंग नहीं करते, सारा दिन मांगते हैं। अब जो बच्चा कुछ नहीं मांगता, जो बच्चा कुछ नहीं मांगता, घर में रहता, कुछ नहीं मांगता, तो मन जब बाजार जाता है तो मन क्या करता है? अरे मैं अपने छोटू के लिए कुछ ले जाऊं, उसने कौन सा मांगना है? वो तन थोड़े करना, मांगना थोड़े, उसको मैं ही दूं। अब आप ये बताओ कि जिस प्रकार आप मांगते हो, कभी भगवान भी सुबह आपका दर्शन कर लेते, जब लोटा लेकर आते तो भगवान कहते दिमाग खाने सूर्य से जाके लोटा उठा के मांगना ही नहीं। एक लोटा चढ़ाएगी, थोड़ा चंदन फूल अर्पित करेगी और लंबी लिस्ट सुना देगी, ये दे दो, वो दे दो। तो बताओ भगवान कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अभी आपसे ही कोई पड़ोसी बार बार सब्जी मांगने आए, चावल मांगने आवे, तो अचानक वह कुछ वैसे ही हालचाल पता करने आ जाए तो डरते रहोगे, कुछ मांग ही ना देते। तो जब साधारण आपस में आपका व्यवहार ऐसा है, तो भगवान के दरवाजे पर रोज मांगने जाओगे तो भगवान को तो हंसेंगे कि क्या रोज मांग रहे। तो भगवान कहते हैं प्रत्युपकार, ये जो भावना से जो भक्ति करते हैं, ना उसमें सुख है, ना प्रेम है और ना ही धर्म है, कुछ भी नहीं है, दिखावा मात्र। और जो मेरा भजन करते हैं, जिनका निष्काम भाव है, जो सिर्फ मुझे चाहते हैं, जिनकी कोई कामना नहीं है, तो भक्त तो क्या कहते हैं? नहीं है कामना धन की, नहीं निर्वाण की इच्छा, सखी श्यामा को दर्शन दो, कृपा कृपा निधाने की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी श्याम श्यामा। भक्त तो कहते हैं प्रभु हमें कोई निर्वाण पद की नहीं चाहिए, जो सर्व ऊपर पद है निर्वाण पद, हमें उसकी भी कामना नहीं है, ना धन की कामना है, हमें तो सिर्फ आप दर्शन दे दो, इतना ही बहुत। तो भगवान कहते हैं जो मुझे चाहता है, उस वो जो भजन करता है उसमें धर्म भी है और उसमें सुख भी है, तो संतोष से भजन करता है। और भगवान कहते हैं जो इसमें से किसी का सहारा नहीं लेते, वो 4 प्रकार के। पहले आत्मा, जिनकी बाह्य दृष्टि नहीं रहती, जिनकी बाह्य दृष्टि जो हर तरफ परमात्मा का दर्शन करते हुए कुछ नहीं चाहिए, उनका तो ये जो मिल गया, जैसे मिल गया उसी में हर हाल में मस्त। और दूसरे पूर्ण काम, जो सामग्री को रहते हुए
सब भोग सामग्री रहते हुए भी उनका मन किसी में अटकता नहीं। किसी ने पूछा कि मृत्यु क्या है और मोक्ष क्या है? मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है? तो संत कहते हैं कि शरीर जाने का समय हो जाए, शरीर जाने का समय हो जाए और विषय वासना अटकी रह जाए कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे कोठी मिल जाए, मेरे पोते की शादी हो जाए, मेरा बड़पोता हो जाए, मुझे कोठी बंगला मिल जाए, मुझे किसी और चीज की कामना, कई न की कामना अटकी रह जाए। तो शरीर जाने का समय होगा और कामनाएं अटक जाए और कामनाओं के रहते हुए शरीर छूट जाए, तो वो क्या है? मृत्यु। क्या है? मृत्यु है। और सकल ऐश्वर्य हमारे पास है, सुख समृद्धि जैसी भी है भगवान ने दिया हमारे पास है, परंतु हमारा मन नहीं है किसी में। भगवान जैसे रहे तो वही मोक्ष है। भगवान कहते हैं कि पूर्ण काम जो कौन है, जो भोग सामग्री रहती हुई भी उनका मन कहीं अटकता नहीं है, वो पूर्ण काम है। तीसरे है दुख धर्म। तो भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर जीवन दिया, भारत जैसे देश में जन्म दिया, सनातनी हुए, और फिर भी कृतगण कोई मान नहीं, ना परमात्मा ने दुख दिया कि परमात्मा ने सारे दुख मेरे भाग्य में दिए, सारा दिन करते रहना कृतघन। और दूसरे हैं द्रोही। तो कहा गया जो गुरुद्रोही लिखा है कि जो उपकार को भूल कर अकारण ही दूर कर मंत्र दीक्षा कर उसका परित्याग करते, मंत्र नहीं जपते, मंत्र दीक्षाएं ले ली बस होगी, स्टैंप पे लग गई, उसके बाद कोई मतलब नहीं, मंत्र नहीं जाप करता, तो वह कौन है? गुरुद्रोही। इस प्रकार भगवान ने प्रश्नों का उत्तर दिया और भगवान ने कहा कि जो सबसे प्रिय है, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, वो मुझको सबसे अधिक प्रिय है, जिसका कोई कामना नहीं। भगवान आगे कहते कि हे देवियों, तुम ग्रस्त की सारी वीडियों का परित्याग करके अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरे पास में आई हो, मैं देवताओं के ऊपर पाकर भी तुम्हारे इस ऋण को नहीं चुका सकता। अगर तुम चाहो तो मुझे ऋण से मुक्त कर सकती हो। वस्तुतः मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हारे इस ऋण को चुका दूं, कारण लोक लज्जा का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आई। सुखदेव जी कहते कि जब भगवान के मुख से ऐसा सुना गोपियों ने, गोपियों का मेरे दिल में ताप था, वह समाप्त हो गया। तब भगवान ने कहा कि गोपियों तुम्हें आनंद मेरे स्वरूप का दर्शन। तो भगवान ने कहा कि रास मंडल की रचना करता था। तो भगवान ने रास मंडल की रचना की। मध्य में भगवान ठाकुर जी है और साथ में लाला ठाकुर जी के साथ किशोरी जी मध्य में विराजमान है, और एक एक गोपी है और एक एक भगवान कृष्ण है। किसी गोपी को ऐसा नहीं लगता कि मेरा कृष्ण मेरे से दूर है, हर गोपी को लगता है कि मेरा कृष्ण मेरे साथ में है। रास मंडल का निर्माण हुआ। सुखदेव जी कहते हैं अंगना मंगना मंतरा माधव, अंगना मंगना मंतरा Hare
रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा
अनुभूति हुई भगवान की दिव्य झांकी का, उन्होंने दर्शन किया, श्री किशोरी जी का दर्शन किया और बड़ा ही उन्हें आनंद हुआ। इस आनंद की अनुभूति को लेने के लिए स्वयं महादेव भी कैलाश से आए और गोपी का रूप धारण करके, तो महादेव का नाम गोपीश्वर है। गोपीश्वर वे भी गोपी रूप धारण करते हैं। अब यहां पर प्रश्न आ जाता है कि महादेव उपस्थित हुए, गोपियों ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने सबका आशीर्वाद दिया, दर्शन दिए और विदा किया। सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ, धर्म की स्थापना के लिए हुआ, अधर्म की निवृत्ति के लिए। फिर भगवान का अवतार हुआ, पूर्ण काम और मर्यादा के रक्षक भगवान गोपियों के साथ महाराज किया, उन्होंने रास विलास किया। यह धर्म के प्रतिकूल जाना पड़ता है, समाज में संदेश जाएगा और जाता भी, लोग फटाफट कह देते भगवान को इसको महाराज कर देते। तो समझने की बात है कि महाराज जब भगवान ने किया तो भगवान की आयु में बहुत छोटी। दूसरा कि जिस महाराज का दर्शन करने के लिए महादेवाय जो योगी है, तपस्वी है, महादेव जी जिस महाराज का दर्शन करने के लिए आए, तो बताइए कि वहां कोई विषय विकार काम थोड़ी हो। तो महाराज जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही महाराज। जब योगी जन मूलाधार चक्र से अपने प्राण वायु को ऊपर लेकर जाते हैं तो स्वादिष्टान मणिपूर्ण अनाहत आज्ञा चक्रों पर निधन करते हुए सहस्रार में अपने प्राण वायु को शुद्ध करते हैं, तो वहां पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा, वही महाराज, वही सुख का की अनुभूति करने के लिए महादेव। सुखदेव जी ने कहा कि ये राजन, महापुरुष और तेजस्वी महापुरुषों के आचरण कभी कभी धर्म विरुद्ध लगते तो है, धर्म के विरुद्ध लगते हैं, परंतु धर्म के विरुद्ध होते नहीं। उदाहरण जैसे अग्नि है, अग्नि ब्राह्मण के शरीर को भी जला देती है और गाय के शरीर को भी जला देती है, और कुछ और भी विष्ठा डालो वो भी स्वाह कर देती है। अग्नि का सामर्थ्य माना है कि उसके अंदर जो भी जाएगा, स्वर्ण आदि, लोहा आदि, तृण, कंकड़, पत्थर जो भी जाएगा उसको भस्म कर देगी। तो कभी सुना कि अग्नि को गौ हत्या का पाप लगा या ब्राह्मण हत्या का पाप लगा? नहीं लगा, तो सामर्थ्यवान। इसी प्रकार जो सामर्थ्यवान पुरुष होते उनके आचरण लगते तुम्हें धर्म के विरुद्ध वस्तुता वो होते नहीं, वो तो धर्म की ही मर्यादा को स्थापित कर। भगवान ने संदेश दिया कि जीव जो है वे क्या है, वही गोपी और परमात्मा निराकार ब्रह्म वही कृष्ण। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही महाराज कहा जाता है। इस प्रकार भगवान ने महाराज गोपियों के मन में जो भाव था उसको पूर्ण किया और भगवान ने आगे लीलाएं की और लीला करते करते सुदर्शन नाम से जगते शंखचूड़ को मारा, अरिष्टासुर को मारा, केशी को मारा, व्योमासुर को मारा। अब कंस को पहले तो संशय था, अब तो पूर्ण विश्वास हो गया कि जो नंद का बालक है कृष्ण है, वही नंद का बालक नहीं, वही वसुदेव का पुत्र। आपस में मंत्रणा की जो भी मेरे द्वारा दंड भेजा जाता है, राक्षस भेजा जाता है, वो वापस ब्रज से वापस नहीं आता। आपस में मंत्री ने कहा कि लगता है कि बालक माया भी है, उसकी माया वहां प्रबल है, कोई भी हमारा दर्द जाता है तो वो इसको संमोहित करके मार देता। अगर कृष्ण को यहाँ मथुरा में बुला लिया जाए किसी बहाने से, तो हम यहाँ पर उसको समाप्त कर देते। कंस ने कहा कैसे बुलाया जाए?
तो एक ने कहा कि आप धनुष एक रखो, मल्लयुद्ध आदि उसमें नाना प्रकार की क्रीड़ाएं होती, तो उसके लिए नंद आदि को निमंत्रण भेजो। हम नंद आदि निमंत्रण को स्वीकार करके आएंगे और कृष्ण को भी निमंत्रण दीजिए। जब कृष्ण यहाँ आ जाएगा तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। कंस ने कहा कृष्ण को लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यदुवंशी तो पहले हम पर विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते तो कैसे आएंगे। तो एक ने कहा कि आप अपने मित्र अक्रूर से कहें, अक्रूर पर सब विश्वास करते हैं, अक्रूर को अगर कहेंगे तो अक्रूर ले आएगा। कंस समझ गया, कंस तुरंत गया अक्रूर के पास, रात्रि में विश्राम कर रहा था, जाकर कहा हे मित्र, तुम्हारी मित्रता निभाने का समय आ गया। क्या कि तुम जाओ और जाकर नंद आदि को मेरा संदेश दो, निमंत्रण दो कि मैंने एक धनुष लेकर रखा है, उसमें नंद आदि जितने भी यदुवंशी हैं उनको बुलाया है और साथ में कृष्ण को भी लेकर आना। अक्रूर ने मन में विचार किया कि अगर मैं इसके संदेश को अभी कह देता तो मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे मार देगा। अक्रूर जी ने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। मन में विचार किया कि चला जाऊंगा, कम से कम संदेश लेकर जाऊंगा, भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे, भगवान आए से नहीं आए तो दर्शन तो हो जाएंगे, इस भाव से स्वीकार करूंगा। पर रात्रि भर सोए नहीं अक्रूर जी, कंस तो वहां से चला गया, अक्रूर जी रात्रि भर नहीं सोए, चिंता में कि मैं कैसे जाऊंगा, कंस तो दुष्ट है, भगवान ऐसा कर देगा और भगवान का अगर युद्ध हो गया तो सभी यदुवंशी उसको धिक्कारेंगे, समाज में मेरा अपयश होगा कि ऐसे कंस का साथ मित्रता की अपयश का कार्य किया। फिर मन में विचार आया कि भगवान की क्या पता नहीं माध्यम बनता हूं, इस दुष्ट का संहार करने के लिए भगवान ने लीला रची। तरह तरह के संकल्प विकल्प करते हुए पूरी रात सोए नहीं, प्रातः काल नित्य कर्मादि से निवृत्त होकर अक्रूर जी ने रथ पर बैठे और रथ को लेकर चले और मार्ग में भी तरह तरह के विचार आते जा रहे, कई तरह के विचार आते जा रहे। जैसे ही ब्रजमंडल वृंदावन में प्रवेश किया और वृंदावन की रज में यमुना रज में भगवान के चरण चिन्हों को देखा और चरण चिन्हों को देखकर उन चरण की धूलि को मस्तक पर धारण किया। मन में संतोष हुआ कि भगवान कृष्ण को मैं लेने के लिए आया हूं, भगवान मेरी इच्छा मेरे भाव को जानेंगे कि मैं उस युक्त के साथ हमें दे रहा हूं, तो हूं तो मैं भगवान का भक्त हूं। बड़ा आनंद हुआ, उस रज में लौटते रहे, भूल गए कि वो किस कार्य के लिए आया। फिर याद आया, उठे वहां से रथ पर बैठे और सीधे नंद भवन में गए। नंद भवन में गए, नंद जी ने स्वागत किया, आसन किया और आपस में वार्तालाप करने लगे। तो अक्रूर ने सारा जो की सूचना थी, सारा निमंत्रण सुना दिया। नंद जी ने कहा ठीक है हम तो चलेंगे, पर बालकों का वहां क्या काम, बालक थोड़े चलेंगे। परंतु अक्रूर जी ने कहा कि नहीं, कंस ने ऐसा निमंत्रण दिया, आपकी आपकी जैसी इच्छा। इधर भगवान युद्ध का समय आया, भगवान बालवानों के साथ जैसे ही आए और आकर देखा कि आंगन में रथ खड़ा है, रथ को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, कोई तो आया और सीधे भगवान अंदर आए तो अंदर देखा कि अक्रूर जी को देखी प्रणाम किया। अक्रूर जी को जैसे प्रणाम किया, अक्रूर जी खड़े हुए, भगवान ने हृदय से लगाया। अक्रूर जी के मन में जितनी शंकाएं थी, जितनी तरह तरह के विचार थे, सब समाप्त हो गए। भगवान ने पूछा कि कैसे आगमन हुआ। अक्रूर जी ने सारा बताया, तुम्हारे मामा ने तुम्हें धनुष देखने के लिए बुलाया। तो भगवान ने कहा ठीक है हम चलेंगे, जो भैया बलराम आप चलोगे। बलराम ने कहा कि ठीक है बाबा हम भी चलेंगे धनुष को देखने। नंद जी ने मना किया, पर भगवान बार बार कहने लगे तो कहा कि ठीक है तुम भैया से पूछो।
आज भगवान गए, भगवान गए, वहां यशोदा ने देखा, निहारा पूरे लाला नेत्रों में अश्रुधारा है, उनको रोक रही है, कोई बात नहीं कर रही। भगवान पूछते में ये क्या बात है, कुछ बोली नहीं, आज हम गोचारण करके आए थे, आप कुछ बोली नहीं रही हो। मैया ने कहा कोई बात नहीं लाला। पुनः पूछते हैं भगवान, मैया कुछ नहीं बोली। फिर भगवान कहते हैं कि मैया हम धनुष को देखने के लिए जाना चाहते हैं, आप आज्ञा दीजिए। माता ने कहा कि पहले भोजन कर ले लाना, पहले भोजन कर ले, कि व्यर्थ की बातें मत कर। कन्हैया फिर पूछते मैया मुझे धनुष को देखने के लिए जाना। मैया कहती है लाला पहले भोजन प्रसाद खा लो फिर बात करेंगे। मैया बात टालना चाहता, कन्हैया फिर पूछते तो मैया थोड़ा बहुत ब्याह जाते, तुझे पहले कहा है भोजन करते। अब भगवान कृष्ण भोजन करते, जैसे माता थाली लगा के आरती करती है तो माता सब भोजन कराती, भोजन कराते जैसे भोजन कराने लगी, बालक ने बुखार बंद को देखा, नेत्रों से अश्रुधारा झलक लगी, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। माता से कहने लगे कन्हैया कहे भैया मुझे धनुष यज्ञ देखने को नहीं जाना। मैया ने कहा कि लाला मैंने तुम कितनी बार कहा है, ये रात की कोई ऐसी बात अगर सुबह देखेगी, सुबह बाबा से बात करके फिर तुझे भेज दूंगी। कन्हैया ने कहा ठीक है। अब मैया ने भोजन आदि कराया, गुरु जी ने भी भोजन किया, मैया दूध आदि की व्यवस्था करके कन्हैया को विश्राम कराया। अब नंद बाबा और मां यशोदा पूरी रात में सोए, विलाप करते जानते हैं कि कन्हैया एक बार चला गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। और इस चिंता में चिंतन में कब रात बीती कब सूर्य उदय होने को हुआ, पक्षी चहकने लगे। मैया उठी, मैया ने आज भोजन प्रसाद स्वयं कन्हैया के लिए तैयार किया, स्वयं तैयार किया और विश्राम करते हुए लाला को से देखते निहार कर एक तक निहार कर जा रही कि मेरा लाला आज मेरे से दूर हो जाएगा, और एक बार कन्हैया गया तो पुनः वापस नहीं आएगा। मैया निहार में लाला कहते मैया क्या देख रही? नहीं लाला मैं तुझे उठाने आई थी, तुझे देख रही। लाला को स्नान आदि करवाया, सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर श्रृंगार करके माता ने सामने बिठा लिया और खिलाने लगी। और खिलाते खिलाते मैया के नेत्रों से अश्रुधारा, ये कन्हैया आज के बाद ये भोग में लगाने को मुझे मिलेगा क्या? मैया के नेत्रों से अश्रुधारा, कन्हैया में रोकना तो चाहते परंतु कन्हैया के नेत्रों से अश्रुधारा में फिर माता को सांत्वना करते, मैया मैं शीघ्र तुम चाहती हो तो मैं शीघ्र धनुष यज्ञ को देखकर वापस आ जाऊंगा। इधर नंद बाबा मार बैठे, जो वरिष्ठ गोप है वो आकर नंद बाबा को क्रोध करते कि तुमने कैसे कन्हैया को जाने की आज्ञा दे दी? क्या कन्हैया तुम्हारा अकेले का थोड़े, कन्हैया पर हमारा भी अधिकार है। कंस ने नाना प्रकार के राक्षसों को भेजा यहाँ पर मारने के लिए, क्या कन्हैया वहां सुरक्षित है? तुमने कैसे यहाँ कर दिया? नंद बाबा ने समझा रहे थे, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों आए, सबको समझाने लगे। इधर अक्रूर जी भी रथ सजाकर बैठे। अब भगवान ने सुबह का समय रखा विदाई का, सुबह से दोपहर हो गई। एक को समझाते जा रहे, भगवान कहते जा रहे कि हम शीघ्र आ जाएंगे, लौट आएंगे, मैं जल्दी आ जाऊंगा, वचन देते जा रहे। और सबको सांत्वना देकर भगवान रथ पर आरूढ़ हुए। रथ थोड़ा आगे बढ़ा तो गोपियां लोकनाथ का परित्याग करके मार्ग में लीड गई। अक्रूर अगर तुम्हें हमें यदि कन्हैया को हमसे दूर लेकर जाना है तो रथ को हमारे ऊपर से चढ़ा कर देना। जब ऐसा कहा, रथ को रोक लिया तो भगवान नीचे उतरे तो सबको समझाने लगे। गोपियों ने कहा कन्हैया तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, हमारा भी कोई अधिकार है, हम तुम्हें कैसे जाने? तुम हमारे प्राणाधार हो, अगर आप चलेंगे तो हमारा तो शरीर तो छूट ही जाएगा।
आप छोड़कर ना जाइए, हमारा परित्याग ना करें। भगवान सबको समझाते हुए, सबको सांत्वना देते हुए भगवान ने सबसे विदाई की। भगवान पुनः रथ पर बैठ गए और अक्रूर जी से कहा चला। अक्रूर जी के मन में आया कि मैं इतना बड़ा मैंने पाप किया, अगर कन्हैया को कुछ हो जाता है तो नौरव नरकों में मुझे जल जाता है। कितने लोगों को दुखी करके मैं इनके प्राण धन को लेकर जा रहा, कितने लोग दुखी हो रहे। इधर गोपियां विलाप करती हुई रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है, नीचे गिर रही है, और जब तक ध्वजा दिखती नहीं मार्ग में बेटी जोर जोर से विलाप करती है। अक्रूर जी रथ को आगे लेके गए तो अक्रूर जी ने भगवान से आज्ञा दी कि मैं यमुना जी में स्नान कर दूं। अक्रूर जी अंदर से दुखी तो है, अनेक प्रकार का संशय हो रहा, दुखी है। तो अक्रूर जी भगवान की आज्ञा पाकर यमुना जी में जैसे स्नान करने गए तो पहली डुबकी लगाई तो देखा विशेष शैया पर भगवान नारायण, साक्षात कृष्ण ही नारायण स्वरूप में वहां पर विश्राम कर रहे। भगवान की दिन विझाती का दर्शन हुआ। पुनः छटपटा कर जैसे पार निकले तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, रथ पर आकर उन्हें फिर डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर देखा कि भगवान शेष नारायण को, भगवान कृष्ण ही, कोई और नहीं, साक्षात नारायण ही भगवान। ऐसा मन में विचार हुआ तो भगवान को आकर प्रणाम किया कि प्रभु मेरे मन में जितने संशय थे उनकी आपने निवृत्ति कर दिया। रथ पर बैठे रथ को चलाया और जहां भगवान के रुकने की व्यवस्था थी वहां भगवान की व्यवस्था की। नंद बाबा और ग्वाल वाल पहले से वहां पहुंच गए थे मित्रलोकवादी, तो भगवान को देखा सब प्रसन्न हुए और अक्रूर जी ने भगवान से विदाई दी और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जब आपका कार्य, जिस कार्य हेतु आप यहाँ आए वो कार्य हो जाए तो मेरे घर में जरूर आए। भगवान ने सांत्वना दी, ठीक है अक्रूर जी मैं जरूर आऊंगा। भगवान ने भोजन प्रसाद आदि पाया, रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल भगवान उठे, स्नान आदि किया। स्नान आदि किया तो बाल बाल सब तैयार हो गए। बाल बाल सब तैयार हुए तो बाल बालों ने कहा कि मामा की नगरी को देखने जाना, मामा का शहर देखना, कन्हैया चलो। भगवान ने कहा कैसे चलते, मामा का शहर देखते। अब भगवान ग्वाल बालों के साथ चले, भ्रमण करते करते यमुना जी के पावन तट पर आए। ग्वाल बालों ने कहा देखो यमुना कैसी, हमारे वृंदावन में यमुना कैसे बहती, यहाँ कैसे बह रही है। तो यमुना जी का दर्शन करते, सुंदर सुंदर घाट बने हुए यमुना जी पर। तभी ग्वाल बालों की दृष्टि पड़ी कि बड़े सुंदर सुंदर वस्त्रों को एक धोबी धो रहा तय लगा रहा। ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया ये वस्त्र किसके, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र है। भगवान ने कहा कि राजकीय वस्त्र है, कंस आदि के, तुम पहनोगे। ग्वाल वालों ने कहा बड़ी इच्छा है हमारी पहनने की। भगवान ने कहा चलो इच्छा है तो मांग लेते, मामा ही तो है। तो भगवान ने कहा धोबी मामा राम राम। अब धोबी किसका, कंस का। भगवान ने की राम राम, और धोबी मामा राम राम, कोई जवाब नहीं। भगवान ने प्रार्थना की धोबी मामा मेरे साथ एक ग्वाल वाल आए हैं, इनकी इच्छा है कि वस्त्रों को पहनने को देखने की, तुम कुछ वस्त्र दे दो इनको। अब धोबी ने जैसे सुना क्रोध में आ गया, अरे जंगल में रहने वालों, गांव में रहने वालों, राजकीय वस्त्रों की कामना कर शर्म आनी चाहिए, भागो यहां से। भगवान ने फिर प्रार्थना की धोबी मामा क्रोध क्यों करते हो, थोड़ी देर दे दो, मेरे ग्वाल वालों का मन बहल जाएगा तो वापस कर। Shiv Mahima Films and Productions. Contact for video albums of singers, VCDs of bhaints, video of singing and dance performance of your child, digital modeling, photography and portfolio at a very reasonable price. Contact Shiv Mahima Films. Phone 98551 71082. SM Record. Contact for audio video of singer, releasing your audio video songs. Contact SM Record
मोबाइल 94 642 80 839, 94 642 80 839।